प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम में आएँ, अपना योगदान दें। आप अपने हमें लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम सब मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हम कर सकते हैं। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्रोग्राम की ओर सीधे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो हमें हमारी सहायता करता है कि हम आगे बढ़ें। तो आइए हम इस गाने को सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है, आपने बहुत बार सुना भी है। तो इस गाने के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, दुआ में जाएं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। वो भला परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आज तक मुझे और आपको संभाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें हर एक अच्छी चीज़ जो है वो हमें प्रदान की है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें हर एक ज़रूरत जो वो हमारी पूरी की है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें हर एक नेचुरल आशीषें दी है, उसके लिए धन्यवाद करें। सबसे ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जो सबसे बड़ी बरकत है वो दी है, वो है निजात। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें आपके दासों के लिए कि जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में लाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक कलीसिया के मेंबर के लिए जिसमें परमेश्वर ने आपको शामिल किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक अपने परिवार मेंबर के लिए जिसके वसीले से आप आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने माँ बाप के लिए जिसके वसीले से आप इस दुनिया में आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक उस शख्स के लिए जो विश्वास में आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक उस कार्य के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जो खुदा ने आपको दिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर इन सब में से वो आपको आगे ले जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वह बड़ा परमेश्वर है, उसकी रहमतें अवधि है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा हम सबको एक साथ मिला रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम उसके वचन को आप तक लेकर आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर बड़ा है। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर क्योंकि तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी तेरे नाम को हम देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के जितने भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, हर एक को अपनी आशीषों से पिता परमेश्वर तृप्त कीजिए, हर एक की जरूरतों को पूरा कीजिए, हर एक की पिता परमेश्वर पैसे की कमी को पूरा कीजिए, हर एक की ख्वाहिश को पूरा कीजिए, हर एक की जॉब को, जिसको जॉब नहीं है वो जॉब ढूंढ रहा है, जॉब को पिता परमेश्वर को प्रोवाइड किए। प्रभु जी जिस परिवार के बीच में शांति नहीं है उसके परिवार के बीच में शांति लाएं। जिस परिवार में पिता परमेश्वर मतभेद है वो मतभेद को खत्म करे यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रोग्राम इंडिविजुअल के लिए, एक कलीसिया के लिए, एक परिवार के लिए, सबनों के लिए एक बरकत का कारण हो। प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मेरे होठों को जुम्मा ले प्रभु, एक एक शब्द जो मैं तेरे और से बोलूँ तेरी और से हो प्रभु जी, जिससे प्रभु जी लोग अपनी आत्मिक जो खुराक है वो पा सकें। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ देश हिंदुस्तान के लिए जिसके बीच में पिता परमेश्वर तो अपना फजल दिखा रहा है, अपने प्रभु जी लोगों को तो शिफा दे रहा है। मैं खास करके एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ देश हिंदुस्तान के बीच में प्रभु जी देश के प्रधानमंत्री को और बाकी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं हर एक को अपने हाथों में ले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए और प्रभु जी राज्य सरकारों के लिए उनको भी अपने हाथों में ले बुद्धि और समझ दीजिए ताकि वो पिता परमेश्वर अपने लेवल पर, अपने क्षेत्र पर प्रभु जी अच्छे से अच्छे इंतजाम कर सकें और लोगों को पिता परमेश्वर महामारी से बचा कर रखें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी टीकाकरण हो रहा है प्रभु जी वो टीकाकरण सिर्फ एक बचाव का हो बल्कि पिता परमेश्वर तो निजात तेरी ओर से है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके तेरे हर एक दास और दासी के लिए जो अलग अलग जगहों में रह करते सेवा करते हैं प्रभु जी उनको, उनके परिवारों को, उनके कलीसिया को बहुत तैत के बरकत दीजिए। प्रार्थना करता हूँ हर एक मसीही परिवार के लिए, हर एक मसीही जन के लिए जो प्रभु जी मसीही परिवार में पैदा हुआ है, इस महामारी से उनको बचाए प्रभु जी, जिससे पिता परमेश्वर देश हिंदुस्तान में तेरा नाम उजागर हो। जैसे पिता परमेश्वर तूने मिस्र के बीच में इसराइलियों को बचाया था वैसे ही प्रभु जी अपने विश्वास लोगों को बचाएं। पिता परमेश्वर मैं देश इस्राएल की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी तूने महान कार्य किए हैं, तूने पिता परमेश्वर अपने लोगों को
ऊंचा किया इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ। आपने लोगों को जीत दिया इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ। आपने लोगों को सुरक्षित रखा इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ। आपने लोगों को प्रभु जी जयवंत बनाया इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों में भी प्रभु जी उस देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, उस देश के चार सफेद तेरे पवित्र दूतों का पहरा लगा रहे, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। पिता परमेश्वर तो अपने वादों के मुताबिक उस देश को इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर तू सब बातों को जानता है और इन बातों का सुनकर उनका जवाब भी देता है, इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ। मेरी ईश्वर की प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है और बचाता है। तो परमेश्वर के काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो परमेश्वर की जो वचन हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। जो पहली 11 आयतें जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों की किताब उसके पहला अध्याय उसके 11 आयतें जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 11 तक यीशु मसीह के पवित्र वचन में ऐसे लिखा है। यीशु मसीह के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो यीशु मसीह में होकर फिलिपियों में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों सहित हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विश्वास करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रणाम देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं परिपूर्ण होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति होती रहे। खुदावंद अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मेरे अजीजों, मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, और आप सबको मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट कहता हूं, जहां जहां भी आप हैं उसी के मुताबिक। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर महान है, उसकी रहमतें अवधि है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोगों ने फिलिपियों की किताब की जो स्टडी है वो शुरू की हुई है, और
फिलिपियों की किताब का आज दूसरा मेरा मैसेज है। यह हम फिलिपियों की किताब की जो सीरीज है उसको हमने शुरू किया हुआ है। तो हमने पिछली बार देखा था कि खुदा ने जो आपके जीवन में काम शुरू किया है उसको वो खत्म करना भी वो जानता है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि उसको खत्म करने की सामर्थ्य भी वो रखता है, ताकत भी वो रखता है। मेरी और आपके निजात के लिए परमेश्वर यीशु मसीह दिन रात जो काम करता है और कर रहा है, करता रहेगा। और आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पौलुस किस प्रकार से या किस नजर से फिलिपियों की कलीसिया को देखता है। एक बात मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि कोई भी सेवादार जो कि सच्चा सेवादार है, जो कि सचमुच खुदा की तरफ से चुना हुआ है, वो अपने लोगों के लिए, वो अपनी कलीसिया के लिए दिन रात प्रार्थना करता है और दिन रात उनके लिए चिंता करता है। सो पौलुस भी इसी ही रीति से अपनी कलीसिया के लिए चिंतित है, अपनी कलीसिया के लिए वो बातचीत जहां करता है। तो हम देखेंगे कि वो इस कलीसिया को किस रीति से देखता है। ये एक खत जो है एक आभारी खत है, धन्यवाद का खत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिलिपियों के विश्वासी जिस समय वो थे और वो पौलुस की हर तरीके से मदद करते थे। देयर इज नो डाउट कि वो फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली हर एक तरीके से वो उसकी क्या करते थे, उसकी मदद करते थे। और इसी कारण पौलुस इनको धन्यवाद देता है, बार बार धन्यवाद करता है। इन 11 आयतों में वो बहुत बार उनको धन्यवाद करता है। इन पदों के बीच में पौलुस इस कलीसिया के साथ अपने संबंधों के बारे में वो बात करता है और वो बताता है कि उसके संबंध जो है इस कलीसिया के साथ कैसे संबंध है। वो बताता है कि इस कलीसिया ने संत पौलुस की सेवकाई के बीच में कितना योगदान पाया है। मुझे आज भी वो याद है कि जिन लोगों ने मेरी सहायता की जब मैं मसीह में बच्चा था, या जब मैं सेवकाई के बीच में बच्चा था, तो ऐसे महान लोग मेरे जीवन में है जिन लोगों ने सेवकाई में मुझे चलना सिखाया। और आज भी मैं उनको याद करता हूँ, आज मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो लोग जो मुझे स्पिरिचुअली गाइड करते थे, वो लोग जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, वो लोग जो मुझे हर एक मुसीबत में से मेरी मदद करते थे, मैं उन लोगों को आज भी याद करता हूं और उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने मुझे किस रीति से संभाला और आगे भी वो ले गए। मैं आपको इस संबंधों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो संत पौलुस और इस कलीसिया के हैं। ये कलीसिया एक बहुत ही मजबूत कलीसिया है और थी। पौलुस के साथ उनका जो रिश्ता था वो बहुत ही सलांगा योग्य था, बहुत ही प्रशंसनीय था, बहुत ही आदरणीय था। और इसलिए वो उनको ये बातें कहते, क्यों? क्योंकि वे बहुत सारी बातें संत पौलुस के साथ साझा करते थे। आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी बातें थी जो कि ये सब लोग पौलुस के साथ वो साझा करते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि वो अपने निजात को साझा करते हैं। जो फिलिपियों की कलीसिया है वो अपने निजात को संत पौलुस के साथ साझा करते हैं और संत पौलुस उनकी निजात को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और इन बातों को हम देखते हैं कि किस रीति से ये जो कलीसिया है संत पौलुस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। ये जो कलीसिया है, ये कलीसिया संत पौलुस के साथ पूरी रीति से फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली खड़ी थी।
आज जैसे मैं कहता हूं कि आज अगर कोई पादरी है, अगर उस पादरी के साथ हम सब मिलकर खड़े हैं तो वो कलीसिया जो है बढ़ती जाती है। अगर हम आज जो भी हमारा पादरी है, जहां लोकल है या बाहर का है या कोई भी है, इवन जहां तक मैं अपनी बात बताता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, आप लोग मुझे नहीं वाच करते हैं, या आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताते हैं, या आप लोग प्रार्थना का मैसेज नहीं भेजते, आप लोग इस प्रोग्राम को लाइक नहीं करते हैं, तो इसमें क्या है कि मैं हवा में तीर मार रहा हूं। तो जब मुझे आप लोग सपोर्ट करते हैं, हर एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी आप लोगों का आभारी हूं। मैं भी आप लोगों को धन्यवाद, मेरा बनता है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद करूं। तो जो संत पौलुस है वो भी ऐसे बात करता है, कहता है कि निजात हमारे संबंधों के लिए एक बहुत जरूरी है। अगर हमारे बीच में निजात नहीं है, अगर हम बचाए हुए नहीं है, तो हम एक दूसरे के संबंध जो है हमारे वो अच्छे नहीं रहते हैं। ये बात जरूरी है। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत के बीच में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसकी जरूरत नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो बस बचे हुए हैं, या हम लोग कहते हैं कि पाप के बारे में क्या, पाप यही है, नरक स्वर्ग यही है, पाप कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि हम नेचर से परमेश्वर के दुश्मन हैं, नेचर से परमेश्वर से दूर हैं, नेचर से ही हम पाप के बीच में जन्मे हैं, और इस पाप से हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। और इस पाप से छुटकारा ना तो मैं अपने पैसे से पा सकता हूं, ना मैं अपने नाम से पा सकता हूं, ना इसमें मेरी मामा हेल्प कर सकती है, ना इसमें मेरा डैडी हेल्प कर सकता है, ना मेरे पैसा, ना मेरी जो जायदाद, ना मेरा भाई और ना मेरी बहन बस कर सकता है, तो वो है यीशु मसीह। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो है मेरी मदद कर सकता है इस निजात को पाने के लिए, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए, और वो है यीशु मसीह। तो आइए, बहुत सारे लोग जो है इस बात को बहुत हल्का सा लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है। तो मैं उनके लिए ये बात कहना चाहता हूं जो इस बात को कहते हैं कि हम तो ऐसे ही है, जो पाप वाली कोई जिंदगी है नहीं है, या जो धर्म वाली कोई जिंदगी है नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की जो निजात है वो आज भी उपलब्ध है। अगर आज भी उसको बुलाएंगे तो यीशु मसीह आज भी आकर आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी बात देखते हैं कि जो निजात है हमेशा का जीवन लाती है। क्या करती है? हमेशा का जीवन लाती है। यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय उसके 28 आयत के बीच में लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नाश ना होंगे और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता है। और इससे और भी बहुत कुछ हमें मिलता है, या और भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं तो हमारी जो निजात है वो सिक्योर हो जाती है। सिक्योर मीन के हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं, हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं। अगर हम बार बार गुनाह नहीं करते हैं, तो जब हम बार बार गुनाह करते हैं तो वचन में लिखा है गुनाह और जो खुदा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें बचाना जानता है और बचाता है। उसकी जो ख्वाहिश है वो हमेशा यही रहती है कि वो हमें बचाएं। तो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की जो निजात है वो हम सबको एक साथ बनाकर रखती है, इकट्ठा करके रखती है। सच्ची निजात ही कलीसिया के लिए शांति की उम्मीद है। अगर भाइयों के बीच में शांति नहीं है, अगर भाई जो है या कलीसिया के जो मेंबर हैं निजात पाए हुए नहीं हैं, तो उस कलीसिया के बीच में हर समय मुसीबत ही रहती है, हर समय लड़ाइयाँ झगड़े ही रहते हैं। जो कलीसिया
निजात पाई हुई है, जो कलीसिया यीशु के द्वारा धोई गई है, जो कलीसिया यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई है, उस कलीसिया के बीच में जो मुसीबतें या झगड़े वो बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो निजात पाए हुए लोग हैं वो और जो नहीं है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो निजात पाए हुए लोग हैं वो और जो नहीं पाए हुए, उनका जो अंतर है वो हम दूर से देख पाते हैं कि इनमें से कितना अंतर है, कितना फर्क है। फिर कहता है कि निजात जो है खुदा के लोगों को बांध कर रखती है। जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर निजात पाए हुए नहीं है तो हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। अगर हम निजात पाए हुए हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो जहां पवित्र आत्मा है वह शांति है, जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां गड़बड़ी ही गड़बड़ी रहती है। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि वो एक सेवादार वाली आत्मा जो है वो साझी करती है। सेवादार वाली आत्मा मीन the spirit of serving, they share with together, they share with each other, okay? और ये जो है स्पिरिट, ये जो आत्मा है वो हमारे से सब में होनी चाहिए। क्या करता है कि ये विश्वासी पौलुस के साथ खुदा के सच्चे सेवादार थे। सच्चे मीनिंग दूसरे शब्द में कहूं कि जो पौलुस था इस विश्वासी चर्च के ऊपर किसी रीति से भी डिपेंड कर सकता था। He had a such faith on them, उनके ऊपर इतना विश्वास था कि ये जो है हर एक तरीके से उनके ऊपर भरोसा कर सकता था। और आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो विश्वासी थे और एक दूसरे के ऊपर भी ये कर सकते थे। सिर्फ ये नहीं कि पौलुस उनके ऊपर भरोसा करता है, लेकिन ये विश्वासी भी पौलुस के ऊपर उतना ही भरोसा करते थे। उनको मालूम था कि जो कुछ भी पौलुस हमें बताता है या टीच करता है वो खुदा की ओर से है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये जो बाउंड है ये मसीही कलीसिया और पादरी के बीच में, कलीसिया और सेवादार के बीच में ये बाउंड जो है बहुत जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पादरी प्रीच कर रहा है और जो कलीसिया है वो बोर हो रही है। क्यों? कि पादरी डजंट नो हाउ टू कनेक्ट विद द चर्च और द चर्च डजंट नो हाउ टू कनेक्ट विद द pastor. So that's all the problem that people we are facing these days most of the time. सेवादार का मीनिंग क्या है? गुलाम। ओके, अपने से ज्यादा दूसरों के हित के बारे में बात करना। आजकल के जो सेवादार हैं वो कैसे हैं? वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, दूसरों के हित की परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे को कॉल करे तो ठीक है, मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा। अगर वो कहता है कि अगर किसी ने चर्च आना है तो अपने लिए आता है, मेरे लिए नहीं आता है। अगर किसी ने बचना है तो अपने लिए बचता है, मेरे लिए नहीं बचता। हाँ, सर्टन अमाउंट तक, सर्टन हद तक ये ठीक है कि निजात वो अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं। पादरी के लिए चर्च नहीं वो आता है, वो आता है खुदा की सेवा के लिए। लेकिन खुदा का जो सेवादार है उसका ये फर्ज बनता है कि अपने भेड़ों की रखवाली करे, क्योंकि खुदा ने उसको भेड़ें दी हैं, वो भेड़ों का चरवाहा है। अगर भेड़ें जो है इधर उधर जा रही है तो चरवाहे का जो कर्तव्य है कि भेड़ों को इकट्ठा करके रखें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, तुम में से हरेक अपना नहीं, तुम में से हरेक अपना नहीं, बल्कि क्या है, कहते हैं कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। दूसरों के बारे में भी सोचें, अपने बारे में नहीं, अपने चेयर के बारे में नहीं, या अपनी पोजीशन के बारे में नहीं, बल्कि क्या है कि हमें दूसरों के हित के बारे में भी क्या रखना है। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 10 आयत के बीच में लिखा है, निजात तो शुरुआत है। जो निजात है वो तो सिर्फ शुरुआत है। क्यों? क्योंकि हम अपने हाथ, हम उसके हाथों की कारीगरी हैं। खुदावंद ने हमें बनाया है, हम सब उसके हाथों की रचना है। वो हमें जिस भी कदर ले जाना चाहे, जैसे भी हमें चलाना चाहे, वो वैसे ही चला सकता है।
जैसे कि एक गुमार है, ओके सॉरी मिट्टी जो है, मिट्टी गमार को हुक्म नहीं दे सकती है कि तू मुझे कैसे बना रहा है, तू मुझे क्यों बना रहा है, तू मुझे क्यों ज्यादा गूंद रहा है, तू मुझे क्यों ज्यादा फटकार रहा है। उसकी अपनी मर्जी नहीं है। इसी रीति से जो विश्वासी लोग हैं उनकी अपनी मर्जी कुछ नहीं है। इसलिए जो क्रिएशन है वो क्रिएटर के सामने कोई भी आवाज नहीं उठा सकती। जैसे भी वो चलाना चाहे वैसे ही हमें चलने है, चाहे वो किसी रीति से चला। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा खुदावंद है वो कभी भी हमें गलत रास्तों पर नहीं ले जाना चाहता और ना ही वो ले जाता है, बल्कि हम अपने शरीर की अभिलाषों को पूरे करते हुए, हम अपने शरीर के मजे के लिए हम जो गलत मुक्त काम करते हैं, हम अपने शरीर की पूर्ति के लिए हम गलत काम करते हैं। मैं सबों के लिए कह रहा हूं, चाहे कोई मेरा भाई है, चाहे कोई मेरा नेफ्यू है, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं सबों के लिए बात करता हूं कि जब तक हम इस शरीर को खुदा के हाथों में नहीं देते हैं तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उल्टे ही कामों में जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। कहता है क्योंकि ये हम उसके हाथों की कारीगरी है जो यीशु मसीह ने उन भले कार्यों के लिए हमें सूझा है। परमेश्वर ने किस काम के लिए हमें सूझा है? गलत काम करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको किसी अच्छे काम के लिए चुना है। वो अच्छा काम क्या है? हम दूसरों के हित की सोचें, अपने आप की नहीं। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को देना। आगे बढ़ते हैं। उसकी सेवादारी की आत्मा में 3 तरीके से हम उसको देख सकते हैं। जो संत पौलुस की सेवा थी उसको 3 तरीके से देख सकते हैं। पहली बात हम देखते हैं, वर्ष 3 और 4 के बीच में लिखा है, आपसी देखभाल। मैं आपसे देखभाल। कलीसिया और पौलुस के बीच में जो बॉन्ड था वो बहुत जबरदस्त था। वो एक दूसरे की देखभाल करते थे, हर तरीके से एक दूसरे की चिंता में थे। चाहे पौलुस जेल में था, एक कलीसिया जो थी पैसे इकट्ठे करके उसको उसकी जेल के बीच में उसकी मदद करते थे, और दूसरी तरफ से जब पौलुस जेल में था और जेल में बैठा हुआ उनके लिए प्रार्थना करता था। मीज को जो खींच थी दिल में एक दूसरे के प्रति वो बनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि आज एक भाई हमारे से कोई गलत काम करने के लिए फंस गया तो हम उसको छोड़ दें। हाँ, उसको समझाएं, उसको बताएं कि किस रीति से चलना है और उसको वापस लेकर आए। हम देखते हैं गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 2 आयत के नीचे लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करते चले जाओ। मीनिंग क्या है कि जब लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ, मीन कि अगर आप में से को वीक है उसकी वीकनेस में उसकी मदद करें। ऐसा नहीं है कि हमने जो काफी बोझ हमने उठाया हुआ है तो दूसरा आदमी आए वो अपना कदा बीच में लाए तो वो भार उठाए, ऐसा नहीं है। वो बात करता है कि अगर आप में कोई परेशान है, अगर आप में कोई चिंतित है, अगर आप में कोई मुश्किल में है तो आप अगर उसकी सहायता कर सकते हैं तो उसकी सहायता करें। दैट मीन कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। तो आगे लिखा है, ये यीशु मसीह की सच्ची आत्मा का एक प्रतीक है। इससे पता चलता है कि खुदावंत की आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम कर रही है। ये एक सहानुभूति है, ऐसा कि वो दूसरों की नहीं पर अपनी देखभाल करते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं वो दूसरों की देखभाल ज्यादा करते हैं। ये भी यीशु मसीह का सच्चा प्यार है। और लोगों को अच्छा लगता है जब कोई दूसरा उसकी देखभाल करे। इन लोगों को अच्छा लगता है जब दूसरा उसको पूछे कि भाई तेरा क्या हाल है, तो कैसे चल रहा है, तो कैसे अपने घर का गुजारा चला रहा है। चाहे कि हम उसको दे कुछ चाहे ना दे, लेकिन फिर भी जब हम दूसरों को ऐसा पूछते हैं, सहानुभूति उनको दर्शाते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो खुदावंत का वचन जो है आगे हमें क्या कहता है, फिर हमें अपनी प्रार्थना में एक दूसरे को साझी करना है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हम शारीरिक तौर पर दूसरों की मदद नहीं कर सकते,
मीनिंग कि मान लो कि मैं अगर इंडिया में कोई परेशान है तो मैं इंडिया में जाकर तो उसकी फिजिकली मदद तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये ऐसा लिखा है, पर हम आत्मिक तौर पर उसकी जरूर मदद कर सकते हैं। आत्मिक तौर पर कैसे? हम उसको अपनी प्रार्थनाओं में अपलिफ्ट कर सकते हैं। हम उनको अपनी प्रार्थनाओं, उनकी प्रॉब्लम को यीशु मसीह के सामने प्रार्थनाओं में रख सकते हैं। इसी रीति से हम उसकी मदद कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि कोई आपके लिए लगातार प्रार्थना करे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपको लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखे। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग मुझे अपनी प्रार्थना में याद करते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे मन में बोझ डाला है कि मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करूं। तो ये जो बाउंड है मेरे और खुदा के बीच में, वो मेरी प्रार्थना वाले जीवन से मुझे दिखाई देता है कि मेरा बाउंड कितना है दूसरों के लिए। तो आगे जब आप बढ़ते हैं तो क्या होता है, यही बात जो संत पौलुस जो है विश्वासियों को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके लिए लगातार प्रार्थना करता है। इसी रीति से हर एक मसीही को दूसरों के लिए प्रार्थना जो है वो करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये बाइबल हमें सिखाती है और ये हमें करना ही चाहिए। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर कहते हैं कि आपसी प्रेम जो है, आपसी प्रेम, ये एक मेन बात है कि प्रेम ही संगति में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपकी संगति है, आप कहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर वहां प्रेम नहीं है तो संगति काहे की? अगर आप एक दूसरे को देखना नहीं मांगते हैं तो संगति काहे की? पूरे साल एक दूसरे को देखना नहीं मांगते हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, तो क्रिसमस के ऊपर कहते हैं मैरी क्रिसमस। काहे का मैरी क्रिसमस? अगर आप पूरे साल में किसी को देखना नहीं मांगते हैं तो जब आपका कोई त्योहार आता है तो आप फलों की टोकरी लेकर उसके पास जाते हैं और उसको बधाई देते। काहे की बधाई? ये नहीं है। संगति के बीच में जो प्रेम है, जब तक प्रेम नहीं है तो ढोंग है, ये सब ढोंग है, और परमेश्वर ऐसे ढोंग को नहीं चाहता है। चर्च में जो संगति है अति महत्वपूर्ण संगति है। ये प्रेम चाहिए हमें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमारे बीच में प्रेम है। हम कुछ अंतर ला सकते हैं, हम चेंजिंग ला सकते हैं अगर प्रेम है तो। पर प्रेम एक जो ऐसी की है जो कि एक सच्चा विश्वासी हमेशा अपने प्रेम को दिखा सकता है। दूसरों की देखभाल करने के द्वारा, पहला जॉन उसकी 3 अध्याय उसकी 18 आयत के बीच में लिखा है, बच्चों ये कथन अथवा जीव से नहीं वर्ण कार्य तथा सत्य प्रेम से ही सत्य के द्वारा प्रेम करो। कहता है कि सिर्फ अपने बोलने के द्वारा नहीं, कथन के द्वारा नहीं, बल्कि अपने प्रेम, अपने कम्मा के द्वारा तुझे प्रेम करके दसो। देन वी विल नो कि आप लोग प्रेम करते हैं। प्रेम एक हुक्म है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेम खुदा ने कहा है। वाई? उसने क्यों कहा है? क्योंकि उसने खुद प्रेम करना सिखाया है। भाइयों के बीच में प्रेम एक सच्ची निजात का संकेत है। अगर भाइयों के बीच में प्रेम नहीं है तो आप इस बात को समझ लें कि वहां सच्ची निजात नहीं है। डिवीजन जो है वो शैतान लाता है, और शैतान ने चाहता है कि जो भाई हैं वो मिलकर बैठे। वहां ना प्रेम ना यीशु, पर यीशु के जाने और प्रेम, यीशु को जाने और प्रेम को भी जान सकते हैं। जहां प्रेम नहीं है वहां यीशु नहीं है। जहां यीशु है वहां प्रेम है। जहां प्रेम है वहां माफी है, वहां शांति है, वहां खुशी है, वहां दयालुता है, समानता है, आशीष है, कबूलियत है। एक दूसरे को हम स्वीकार कर सकते हैं जहां प्रेम है, जहां यीशु है। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो साझेदारी वो करते थे। किस बातों में?
उन दिनों में बहुत ही सारी जो कलीसियां थी वो एक तमाशा बनकर रह गई थी। दे जस्ट प्रिटेंड, वो प्रिटेंड करती थी। पर जो फिलिपियों की कलीसिया थी वो ऐसी नहीं थी। फिलिपियों की जो कलीसिया थी, दे वर ऑनेस्ट, दे वर ओबीडियंस, दे वर रियली इनटू क्राइस्ट। वो जो कुछ भी करते थे वो पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। जो कुछ भी वो करते थे दे डू फ्रॉम देयर हार्ट, अपने दिल से वो करते थे। चर्च इज नॉट अ सोशल गैदरिंग, चर्च इज नॉट अ सोशल गैदरिंग। ये खुदा का अपना काम है और उनको भी मसीह होने के कारण वो काम हमें हमारे बीच में करने देना चाहिए। जब मसीह हमारे जीवन में काम करता है हर एक विश्वासी को खुशी होती है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है हम आगे बढ़ते हैं। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है तो हम दूसरों को जाकर बताते हैं कि परमेश्वर किस रीति से मेरे और आपके जीवन में काम करता है। तो आगे देखते हैं। बहुत सारी कलीसियों के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। पर उस कलीसिया के बीच अगर किसी भी कलीसिया के बीच में 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि दिन रात प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को अपने प्रार्थनाओं में उठाते हैं, तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और उस कलीसिया के द्वारा खुदा बहुत बहुत काम करता है। किसी ने कहा है कि हर एक चर्च के बीच में अगर 100 आदमी उस चर्च का मेंबर है, उस चर्च के बीच में 10 लोग जो है वो बस काम करते हैं, 90 जो लोग हैं वो बस आकर वचन सुनते और चले जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं, क्या आप अपनी कलीसिया के साथ वफादार हैं? अगर आपने खुदा के काम को देखा है, अगर आपने खुदा के साथ आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका इंटीमेसी है खुदा के साथ, तो अपने कलीसिया के साथ वफादार रहें। आप दूसरों की ओर न देखें तो वो कैसा है, आप अपने से शुरू करें। और खुदा ज्यादा लोगों को नहीं चाहता है, खुदा बड़ी भीड़ को नहीं चाहता है, खुदा थोड़े से लोगों को चाहता है, थोड़े से लोगों से अपना काम वो लेना चाहता है। जैसे गिडियोन था, 32,000 लोग लेकर गया लड़ने के लिए। खुदा कहता है कि नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने में घमंड करो। वो कहता सबकी सैंटी करो। तो कितने खुदा ने इस्तेमाल किए? 32,000 में से 300 आदमी खुदा ने इस्तेमाल किए। आज क्या उन 3 में से आप हैं? क्या आप उस 300 लोगों के बीच में विश्वासी उनमें से एक गिने जाएंगे आप? क्या आप खुदा के काम के लिए तैयार हैं? क्या आप उनमें से काउंट होते हैं? सवाल ये है। पालूस और फिलिपियों की कलीसिया में बहुत बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने पहले भी कहा है, जो मैंने पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि उन लोगों ने काफी बातें एक दूसरे के साथ साझी की थी। बहुत सारी बातें जो हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है, वो आज भी उन बातों को साझा करने में हमें जरूरत है। हम एक दूसरे के साथ उन चीजों को साझा करें। हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम कहाँ हैं। हम अपने आप को जांचें कि क्या मैं कलीसिया के साथ साझा करता हूं कुछ के या नहीं। आप अपने आप में ध्यान दें कि मैं कलीसिया के साथ वफादार हूं या नहीं। क्या आप निजात पाए हुए हैं या नहीं? क्या आप में सेवादार वाली आत्मा है या नहीं? क्या आप में खुदा के काम करने के लिए विश्वासी योग्यता है या नहीं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी में भी धन्यवाद का दिन आ सकता है। आपके जीवन में भी एक बड़ा दिन आ सकता है। आपके जीवन में भी एक बहुत खुशी का दिन आ सकता है। बस आपने क्या करना है, मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आप उसको स्वीकार करें। आप एक दूसरे का भार उठाएं और खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। क्या आप वादा करते हैं? क्या आप ये वादा करते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि कैसे आप अपने लोकल चर्च में बिजी हो जाएं,
आप अपने लोकल चर्च में जाकर काम करना शुरू कर दें। अपने पादरी से कहें कि मैं इस सेवा में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मैं इस चर्च में रहकर सेवा करना चाहता हूँ। पादरी आपकी सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने पादरी से बात करेंगे तो मैं चर्च में सेवा करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप तो एक काम तो कर सकते हैं ना, एक काम तो कर सकते हैं। वो क्या है कि कम से कम इस वीडियो को आप शेयर तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो इस वीडियो को, इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये भी एक सेवा का काम है। इसके द्वारा आप खुदावंद के कामों में बिजी हो जाते हैं। इसके द्वारा आप खुदा के काम को शेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या आप वादा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे? क्या आप वादा करते हैं कि आप खुदा की सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। इसके साथ मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप इस बात का वादा करते हैं तो खुदावंद आपको बहुत अधिक आशीष देगा। खुदावंद आपको बहुत अधिक से इस्तेमाल करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। प्रभु जी, जो कुछ भी हमने सुना है, होने दीजिए कि हम इस वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें। हम प्रभु जी तेरे और तेरे लोगों के साथ विश्वास से जुड़े रहें। हम चर्च के साथ विश्वास से जुड़े रहें। हम प्रभु जी तेरी आराधना इन सीजन और आउट सीजन करते रहें। और प्रभु जी तेरे इन वचनों को दूसरों तक ले जाने में हम मदद करें। दूसरे लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक तुझे जाना नहीं है, ये वचन पहुंचाए ताकि वो लोग भी प्रभु जी तेरे पास आ जाएं और अपने आप को तेरे हाथों में दे दें। तू भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं फिर कल आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा सबको बहुत बरकत दे। आमीन।